हेलो गाइस, आज आप सबका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। मेरा आज का दिन बहुत ही अच्छा तो नहीं गया, लेकिन अभी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। क्यों एक्साइटेड हूँ मुझे नहीं पता, ये बिकॉज ऑफ कैफीन हो सकता है। कैफीन अभी मेरे ब्रेन को बहुत ज्यादा अलर्ट करके रखा है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। राइट, अब सवाल आता है आज का दिन कैसा गया। क्या मैंने आज अपने सारे टास्क को पूरे किया? नहीं किए। देखो, मेरा टास्क क्या रहता है, सुबह उठना है, उठते साथ ब्रश करना है, ब्रश करके डायरेक्ट ठंडे पानी से नहाना है, एकदम चिल्ड वाटर से कोल्ड शावर लेना है, देन 10 मिनट मेडिटेशन करना है, देन अपना कुछ चीज़ों को पढ़ना है, थोड़ा सा जो मैं लिख के रखा हूँ, देन शाम को वर्कआउट करना है, 70 पुशअप, 20 पुलअप्स, 40 लेग रेसेस, ताकि एप्स बन जाए, है ना। और एट द लास्ट में एक वीडियो बनाना है, कैसा भी बकवास, और उसको अपलोड करना है। तो ये भी लास्ट टास्क है। तो आज का सारा टास्क पूरा हुआ। आज मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि आज मेरे को पता नहीं, आई एम रियली एक्साइटेड। तो जैसा कि मैं कल बताया था कि मेरा इंटरनल एग्जाम है, तो अब कल मतलब आने वाले कल में मेरा इंटरनल एग्जाम है सुबह 10:30 बजे। तो अभी वो उसका नाम है, देखो, बिजनेस कम्युनिकेशन नाम है उसका, ठीक है। तो अब मैं अभी पढ़ा कम्युनिकेशन क्या होता है, प्रोसेस क्या होते हैं कम्युनिकेशन के, इसके बारे में पढ़ा हूँ, ठीक है। एक सेकंड में चेक कर वीडियो बन रहा है कि नहीं। हाँ, ठीक है, वीडियो बन रहा है, ठीक है। तो अब मैं ट्राई करता हूँ कि मैं कितने बेटर तरीके से सामने वाले को समझा सकता हूँ कि कम्युनिकेशन क्या होता है और उसके मतलब क्या है। अरे यार बहन चो। तो गाइस थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया था क्योंकि मेरा प्राइवेट रूम नहीं है। तो अब चालू करते हैं कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, देखो, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, फीलिंग्स बिटवीन टू और मोर पीपल टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग एंड एक्शन। मतलब कि जब दो या दो से ज्यादा लोग आपस में कुछ भी अपने थॉट्स, इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, इसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। राइट, तो अगर हम कम्युनिकेशन का रूट मतलब देखा जाए, एकदम रूट में मतलब, तो उसका मतलब होता है टू शेयर। टू शेयर। तो अब अपन समझते हैं जो की कॉन्सेप्ट है, मेन मेन बातें हैं कम्युनिकेशन के, वो हम समझते हैं। देखो, सबसे पहला बात यह है कि कम्युनिकेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। राइट, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि एक बार हुआ फिर बंद। सो कम्युनिकेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, नॉट अ वन टाइम एक्ट। राइट, सेकंड, आज के डेट में टेक्नोलॉजी आ गया है, आप व्हाट्सएप से भी डायरेक्ट किसी से भी अपनी मन की बातें शेयर कर सकते हो। पहले के समय में ऐसा नहीं था। राइट, सो टेक्नोलॉजी चेंज द मीडियम, माध्यम को चेंज कर चुका है, लेकिन नॉट द नीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। लेकिन अभी तक अंडरस्टैंडिंग का जो नीड है उसको कोई चेंज नहीं किया। तो एक अंडरस्टैंडिंग का नीड हमेशा रहेगा कम्युनिकेशन में। राइट, थर्ड पॉइंट आता है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है फीडबैक। क्योंकि फीडबैक ही कोई भी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाता है, वो एक कोर होता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन का फीडबैक। राइट, आगे इन सब के बारे में बताऊंगा, मतलब बताऊंगा सब अच्छे से डिटेल में। उसके बाद हम देखेंगे तो इसमें आपको एक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन दिखेगा कि इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा है। अगर नहीं हो रहा इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज तो वो कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा। राइट, देन अंडरस्टैंडिंग मस्ट टॉकर, कि सामने वाला जरूर समझे, नहीं तो फिर कम्युनिकेशन का कुछ मतलब नहीं होगा, फिर कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो इस तरीके से आप समझिए कम्युनिकेशन क्या होता है। मतलब एकदम आसान वर्ड में समझाओ तो दो या दो से अधिक लोग जब अपने इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, अपने बातों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, उसको अपन कहेंगे कम्युनिकेशन। राइट, अब इसके प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप एक्शन टू अचीव समथिंग इज कॉल्ड प्रोसेस। राइट, तो अब कम्युनिकेशन का भी कोई प्रोसेस होगा ना यार, एकदम सिस्टमैटिक वे से होगा, तभी तो कई लोग अच्छे से बात कर पाते हैं, कई लोग अपने बात को अच्छे से नहीं रख पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनको कम्युनिकेशन में जो प्रोसेस है वहां पे कुछ दिक्कत है। तो सबसे पहले प्रोसेस आता है सेंडर का, कि आपके जो सेंडर मतलब कौन हो गया, मान लो मैं आपको मैं मेरे फ्रेंड को मैसेज कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं सेंडर हूँ, मैं भेज रहा हूँ। तो सेंडर वो होता है जो कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है। द पर्सन हु स्टार्ट द कम्युनिकेशन इज कॉल्ड सेंडर। ही हैज एन आइडिया और मैसेज मस्ट टू शेयर, मतलब मेरे पास जरूर कोई आइडिया फिर कुछ तो मैसेज होगा ना जो कि शेयर करूं मैं उसको सामने वाले को, ठीक है। फिर आता है इनकोडिंग। इनकोडिंग मतलब आता है कि मैं अपने चीजों को किस तरीके से इनकोड करूं ताकि उसको मैं ट्रांसफरेबल बना सकूं। राइट, जैसे कि इसको मैं कैसे बताऊं, मतलब पुटिंग द थॉट into a form which can be transmitted. Putting sender put their thought in a form which can be transmitted. Like कि मैं WhatsApp में अपने थॉट्स को डाला
ताकि क्योंकि वो ट्रांसमिट हो सकते हैं, यहाँ से वहां जा सकते हैं, राइट। देन आ जाता है थर्ड चीज मैसेज। मैसेज मतलब क्या, द मेन कंटेंट दैट एक्चुअली बीइंग कम्युनिकेटेड, जो मेन बात है जो कि मैं सामने वाले को बताना चाह रहा हूँ वो आपका मैसेज में आ गया, है ना, कि भाई कल मेरा बर्थडे है तू आ जाना, राइट। देन उसके बाद क्या आ गया, उसके पास गया, तो अब मैसेज के बाद जाएगा मीडियम, किस तरीके से उसके पास भेजो, ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू, मतलब कि आप कौन सा तरीका यूज करो कम्युनिकेशन के लिए, जैसे कि बहुत सारे हो गए, फेस टू फेस हो गया बताना, फोन कॉल में बताना हो गया, ठीक है, कि किस तरीके से आप सामने वाले को बता रहे हो जो अपनी बातें। देन आ जाते हैं रिसीवर, कि अब आपने उसको भेज दिया व्हाट्सएप के थ्रू, आप बता रहे हो, राइट, सामने वाले के पास रिसीव हुआ, तो जिसको वो मैसेज मिलता है वो हो गया रिसीवर। अब वो रिसीवर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, अब वो डिकोड करेगा, वहां पे आएगा डिकोडिंग। रिसीवर रिसीव कर लिया, अब उसको समझने की कोशिश करेगा, इंटरप्रेट करने की कोशिश करेगा, जो जो मैं चीजें लिखा हूँ, तो वहां पे उस चीजों को समझ रहे हैं जो मैं बात को लिखा हूँ, ये हो गया उसका डिकोडिंग। देन आता है फीडबैक, कि अब वो समझ के मेरे को बताया कि ठीक है भाई मैं समझ गया कि तेरा कल बर्थडे है, मैं आ जाऊंगा, तो इससे मेरे को पता चला कि हाँ सामने वाला भी समझे, तो फीडबैक इतना इंपॉर्टेंट है। तो ये है पूरे प्रोसेस की। सबसे पहले आता है सेंडर, सेंडर के बाद आता है इनकोडिंग, इनकोडिंग के बाद आता है मैसेज, मैसेज के बाद आता है मीडियम, मीडियम के बाद आता है रिसीवर, रिसीवर के बाद आता है डिकोडिंग, डिकोडिंग के बाद आता है फीडबैक। ये पूरे 7 प्रोसेस अगर आपका एक इफेक्टिव वे से हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, सातों का सातों प्रोसेस फॉलो, तब जाके आपका कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होगा। और इसके साथ एक 8वां एलिमेंट आता है, वो है नॉइस। नॉइस मतलब कि बैरियर, रुकावट, जैसे कि मान लो उसका इंटरनेट खराब हो, इंटरनेट नहीं चल रहा या फिर कुछ भी हो गया जो कि बातों को अच्छे से कम्युनिकेट होने नहीं है, जो कि सातों प्रोसेस को अच्छे से फॉलो होने नहीं दे रहा, वो आ जाएगा आपका नॉइस में आ जाएगा, राइट। कि मान लो मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, एकदम लाउड साउंड चल रहा है, तो वो आ जाएगा नॉइस में, वो मेरे बैरियर में आ जाएगा, कम्युनिकेशन होने से वो चीजों को रोक रहा है, राइट। तो इस तरीके से होता है। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, उसका मैं आपको हिंट देता हूँ। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, इफेक्टिव मतलब क्या होता है, असरदार। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब क्या होगा कि मैं जो मैसेज रिसीवर को, मतलब रिसीवर को जो मैसेज रिसीव्ड हुआ, जब उसको मैसेज मिला, उसको वैसे ही समझ आया जैसा मैं चाहता था। इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसी तरीके से, राइट। तो अच्छे से मैं समझा नहीं पाई ना, क्योंकि अभी मेरा 11-12 वीडियो है, राइट। पहले बता चुका हूँ 300 वीडियो अपलोड करना है, जैसे 300 वीडियो अपलोड होते जाएगा उसके बाद कॉन्फिडेंस आएगा, कैमरा कॉन्फिडेंस आएगा, हर चीज को इंप्रूव करेंगे। ये मैं जस्ट अपने लर्निंग के लिए कर रहा हूँ, और मैं भी बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, राइट। आई एम स्पीकिंग वेरी फास्ट सो दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, राइट। सो that's what I'm saying. It's all I'm doing this, all I'm doing all this thing just because for myself, not have any intention to become a YouTuber, just to make myself a digital. She got that? Okay. See you. Bye. Please don't enjoy this video. This video is completely bullshit. Don't ever watch this video.